गोरखपुर के मानव सेवा शिक्षा संस्थान के संचालक शेखर गुप्ता ने आज ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान 200 से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने मंत्री आवास गौतमपल्ली 20 नंबर पर। पूर्व की सूचना भी आप लोगों को दी गई थी। जैसा कि कल हमारा एक कार्यक्रम राष्ट्रीय सुहेल देव सेना का आजमगढ़ में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, जिसमें आप सबके चैनल के माध्यम से चलाया भी जा रहा था कि राजभर जी आजमगढ़ में बिना लाइसेंस का हथियार बांटेंगे। तो कल का कार्यक्रम संपन्न किया गया। संपन्न करने के उपरांत एक संदेश भी आपको दिया गया कि आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है, सदस्यता ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है। तो जिसको देखते हुए माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया, लेकिन मंत्री जी का स्वास्थ्य रात को गड़बड़ होने की वजह से, उनका थेरेपी वगैरह होने की वजह से माननीय मंत्री जी यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम को हम लोगों ने कंटिन्यू रखा। यहाँ से हम लोग आजमगढ़ जाएंगे, जहाँ माननीय मंत्री जी भी हैं, वहाँ जा करके हम मुलाकात भी करेंगे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी लेंगे और जितने लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं इन सभी लोगों से माननीय मंत्री जी की मुलाकात भी कराएंगे। आज एक बड़ा संगठन जो पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी लोगों की सेवा करने के लिए जानी जाती है। उस संस्था का नाम है मानव शिक्षा सेवा संस्था। आप जब पूर्वांचल में कभी जाएंगे, देखेंगे या भ्रमण करेंगे तो आपको इनके द्वारा किए गए कार्य बहुत देखने को मिलेंगे। मानव शिक्षा सेवा संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक माह 63 जोड़ों की शादी ये लोग 21 जोड़ों की शादी ये लोग प्रत्येक महीने कराते हैं, जो अपने संस्था के माध्यम से कराते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, इलाज के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनके लिए भी यह मानव शिक्षा सेवा संस्थान काम करता है। महिलाओं को एकत्रित करना, उनको स्वावलंबी बनाना, वह सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे, इसके लिए भी यह संस्था काम करती रहती है। महिलाएं कैसे रोजगार पाएंगी, वह जो गांव की रहने वाली महिलाएं हैं, उनको कैसे वह स्वरोजगार करेंगी, इस आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर महिलाएं भी आई हुई हैं। और उन महिलाओं को एकत्रित करना, उनको बाकायदे दिशा निर्देश देना, उनके बारे में सोचना, उनके परिवार के बारे में सोचना। हमारे बगल में दाहिने साइड में बैठे हैं पूनम जी हैं, इनके नेतृत्व में चलता है। युवा कैसे आगे बढ़ेगा, उसको रोजगार कैसे प्राप्त होगा, इन सब मुद्दों को लेकर के युवा कैसे विकसित होगा, कैसे उसका परिवार आगे बढ़ेगा, इन सब चीज के बारे में सोचने का काम जो बड़े पैमाने पर आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, हमारे लेफ्ट साइड में बैठे हुए शेखर गुप्ता जी हैं। इन्होंने कम उम्र में ही जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार में एक मैन पावर खड़ा किया है, वह मैन पावर सिर्फ मैन पावर के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास कैसे होगा, इस पे इन लोगों ने काम करने का काम किया है। आप लोगों को याद होगा कि पूर्व में हम लोगों ने इनके कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित किए गए थे, हम लोग गए। 63 जोड़े की शादी हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से वह शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उससे यह जरूर हम लोगों ने आकलन किया कि यह सरकार का सहयोग कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, जिन तक एम्बुलेंस की सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उन लोगों तक निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था भी मानव शिक्षा सेवा संस्था के माध्यम से चलाई जाती है। एम्बुलेंस फ्री देते हैं लोग, उन एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल तक जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी कराते हैं। और इसके साथ साथ जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन बच्चियों को बोझ समझा जाता है समाज में, उन बच्चियों की शादी विवाह कैसे होगी, इसके लिए भी मानव शिक्षा सेवा संस्थान काम करती है। इनके पास लगभग 5.5 लाख से ज्यादा वर्कर हैं। प्रत्येक जनपद में इनके जिला अध्यक्ष हैं, प्रत्येक विधानसभा में इनके विधानसभा अध्यक्ष हैं, प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष हैं और प्रत्येक गांव में इनके संस्था से जुड़े हुए ग्रामीण स्तर तक संगठन के लोग हैं। बहुत लंबे समय से सोशल मीडिया पर हम लोग इनको फॉलो कर रहे थे, बातचीत हुई, इन्होंने आग्रह किया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से वंचितों, शोषितों और गरीबों के लिए काम करते हैं, जिस प्रकार से माननीय ओम प्रकाश राजभर निरंतर सदन से लेकर सड़क तक गरीब, शोषित, वंचित, युवा, महिला के अधिकार की रक्षा की लड़ाई लड़ते हैं,
इससे यह पूरा संगठन मानव शिक्षा सेवा संगठन बहुत प्रभावित हुआ और मानव शिक्षा सेवा संगठन ने यह निर्णय लिया कि हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। हम उन गरीबों तक पहुंचना चाहते हैं जो गरीब अभी इनसे छूटे हुए थे, जिन लोगों का नेतृत्व हम लोग करते हैं। मानव शिक्षा सेवा संस्थान ने यह तय किया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आज बात करी जाए तो आजमगढ़ के कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, बात करेंगे। अपना परिचय बता दिए। मेरा नाम शिखर गुप्ता, मैं जनपद गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आज आपने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन की है, क्या वजह है कि यही पार्टी ज्वाइन? देखिए, हम और हमारे लोग, हमारी संस्था हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए हम लोग बात करते हैं। अपने जिले से लेकर के प्रदेश तक हम लोग छोटी छोटी समस्याओं को उठाने का काम करते हैं और वही काम बल्कि हम लोगों से और भी बेहतर तरीके से और बहुत समय से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये कार्य कर रही है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए और जिस तरीके से गरीबों के मसीहा और हमारे नेता आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हम सभी लोगों के लिए काम करते हैं और विशेष रूप से ओबीसी समाज के लोगों के लिए काम करते हैं, तो उसी सारी चीजों को देखते हुए हम भी लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को आज लखनऊ में हम लोगों ने सदस्यता ग्रहण का काम किया। सदस्य के रूप में हम लोग मनोनीत हुए और सिर्फ मैं शिखर गुप्ता ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ 200 से अधिक हमारे साथी हम लोगों ने आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सदस्यता ग्रहण की और अपने स्तर से हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि अपने इस सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को और मजबूती प्रदान करने का हम लोग प्रयास करें। बात करी जाए 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, अगर पार्टी चुनाव पर उतारेगी तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना और लड़ाना ये पार्टी का निर्देश होता है। क्योंकि हम लोग पार्टी के आज से एक हिस्सा हैं, तो पार्टी जिस तरीके से आगे हम लोग को निर्देश देगी उस हिसाब से हम लोग काम करने का काम करेंगे। जैसा आदेश हमारे नेता आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हमें देने का काम करेंगे। अगर वो कहेंगे कि आपको लड़ना है तो आगे उनका विचार हम लोग देखेंगे और जैसा उनका निर्देश मिलेगा हम लोग उस हिसाब से काम करते रहेंगे। फिलहाल बात करिए, हमारे साथ शिखर गुप्ता मौजूद थे जिन्होंने बताया कि अगर पार्टी जैसा चाहेगी उन्हीं के विचार पे हम चलेंगे। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।